वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2019 के जो है इम्पोर्टेंट सवाल जो कि छत्तीसगढ़ सेक्शंस के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके 50 जो क्वेश्चंस आए थे, तो उससे पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं किस तरह का प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न जो है पूछा गया था। तो आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें जो है इतिहास के सेक्शन से जो है 8 प्रश्न, कला और संस्कृति से 2019 में जो है 11 प्रश्न, भूगोल से जो है 9 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से जो आर्थिक बजट और सर्वेक्षण होता है उससे जो है 6 प्रश्न, प्रशासन से 2 प्रश्न जिसके अंतर्गत पंचायत और अधिनियमों को जो है पूछा गया था, विविध और जनगणना उस सेक्टर से जो है 2 प्रश्न आया था, समसामयिकी मुद्दों से जो है 8 प्रश्न जो है पूछा गया था। तो इस शासक पहला प्रश्न था, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है, पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बी, उसके दरबार में जो है राजशेखर नामक साहित्यकार था, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, उसने सुवर्णपुर पर अधिकार कर लिया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सत्य है, तो ऑप्शन सी जो है सत्य कथन है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। दूसरा प्रश्न इन्वायरमेंट सेक्शन से था, रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। ए, विदेशी प्रजातियां, बी, लुप्तप्राय प्रजातियां, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, सभी पौधों व जानवरों की प्रजातियां। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी, लुप्तप्राय प्रजातियां। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की। ऑप्शन ए, बीपी सिंह, बी, कार्ल मोबियस, सी, एजी टेंसले, डी, वाल्टर डी रोजन। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी, वाल्टर डी रोजन। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों में निम्नलिखित की राजधानियां थी। ए, पहला नंबर प्रवरपुर, दूसरा सरबपुर, तीसरा सिरपुर, चौथा प्रसन्नपुर। तो इसका जो सही आंसर लिया है आयोग ने ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। प्रश्न नंबर 5 जो है, पहले आयोग ने जो है इसका आंसर जो है डी लिया था, लेकिन बाद में जो है इसको विलोपित कर दिया गया। इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स ऐसे किसी बुक में नहीं मिला है। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो जरूर हमें व्हाट्सएप करें। प्रश्न नंबर 6, सुमेलित कीजिए था। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जो है रतनपुर के कलचुरी शासक और दूसरे साइड जो है उनके कार्य जो है दिए हुए हैं। तो ऑप्शन इसका जो है डी जो है सही है इस प्रश्न का। कमलराज के साथ जो है उत्कल राज्य पर आक्रमण, जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम ने जो है पहला ऑप्शन चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को जो है पराजित किया। रत्नदेव द्वितीय, इसके साथ जो है ऑप्शन नंबर 2 गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। ऑप्शन जो डी है जाजल्यदेव द्वितीय, उसने जो है त्रिपुरी के राजा जो है जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। इस तरह से जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। तो इस प्रश्न का जो आयोग ने जो है पहले आंसर लिया हुआ था बी, फिर बाद में जो है अमेंडेड के बाद जो आंसर किया है उसमें उन्होंने ऑप्शन नंबर सी को लिया। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर जो है नहर के लिए जो है सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने जो है कार्य किया। तो इसमें जो है कालक्रम को जो है निर्धारित करने वाला जो है उत्तर का जो है चयन करना था। तो प्रश्न नंबर जो 8 है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहले जो है महिपत राव दिनकर जो है पहले सूबेदार थे, उसके बाद जो है विठल राव दिनकर, उसके बाद केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल अंत में। छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ
जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने जो है सत्याग्रह किया। तो इसका जो सही आंसर आयोग ने जो है बाद में बदला, पहले दूसरे ऑप्शन को लिया था, बी सरयू प्रसाद अग्रवाल इसका सही आंसर अमेंडेड के बाद लिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से घटनाएं कौन सी। क्वेश्चन नंबर 10, इसे जो है आयोग ने जो है अमेंडेड आंसर में जो है विलोपित किया है। पहले इसका आयोग ने जो है आंसर ऑप्शन सी लिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की जो है संख्या कितनी है। ऑप्शन डी प्रारंभ में इसका आंसर लिया गया था 20,126, लेकिन बाद में जो है डिलीट कर दिया गया। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, हसदो नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है सामरी पार्ट। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो रायगढ़ जिले में जो है यह स्थित है। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है, तो ऑप्शन ए तालागांव इसका जो है सही आंसर है। कई प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछे गए थे और इसका जो लेवल था उतना बहुत ज्यादा टफ नहीं था, आसान ही पेपर था। क्वेश्चन नंबर 16, कब बबा मरही त कब बरा चुरही, इस लोकोक्ति का जो है सही विकल्प कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका जो है सही आंसर है, कार्य करने की जो है अनिश्चितता। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और किस तिथि में मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा जो है धार्मिक स्थल है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रहासिनी देवी। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से जो है संबद्ध माना जाता है। यह भी प्रश्न जो है काफी विवादित था, लेकिन अंतिम जो है इसका आंसर जो है बी ही लिया गया है, रीवा। किस जनजाति के रसोई घर को जो है लाल बंगला कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी भुजिया। यह प्रश्न जो है पहले भी जो है सीजीपीएससी या फिर अन्य परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है। तो कई तरह के जो इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से 6 से 7 जो है रिपीटेड प्रश्न है, तो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको जो है जरूर एक बार देख के जाएं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से जो है बांस पर आधारित है, तो कमार जो जनजाति है बांस शिल्पकला के लिए जो है जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टराज अंभोज के लेखक जो है कौन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी थानूलाल श्रीवास्तव। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित हुआ, आसान सवाल था, रायगढ़। खिनवा शरीर के जो है किस अंग में जो है धारण किया जाता है, ऑप्शन बी कान इसका जो है सही आंसर है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो है बैगा जनजाति की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बैगा। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कंवर। गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियों द्वारा जो है मनाया जाता है, बहुत आसान सवाल, ऑप्शन बी बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था का जो है कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2007-08। गोदना गोदनी वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओझा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मई 2001। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राजनांदगांव मंडी। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का जो है संबंध किस अवधि से था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 2019 से 2024। वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है, तो इसका जो आयोग ने सही आंसर लिया है ऑप्शन सी तीसरा। ये हालांकि यह काफी विवादित प्रश्न था। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप में सिंचाई का प्रतिशत हिस्सा क्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 29%।
29% जो है इसका आंसर लिया गया था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? इसका आयोग ने आंसर लिया ऑप्शन सी टीन अयस्क। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो है सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी केलो सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। तो 40 प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2009 से जो है छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना जो है लागू की गई थी। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? पहले आयोग ने जो है इसका आंसर ऑप्शन ए लिया था विद्युत मंडल, फिर जो अमेंडेड जो आंसर आया उसमें जो है आयोग ने ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से जो है कोई नहीं ये आंसर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य का संचालन निम्नांकित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? करंट से प्रश्न था, इसका आंसर था ऑप्शन बी जस्टिस टीपी शर्मा। छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन के संबंध में कार्यों का अधीक्षण व निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो प्रावधान है किसी भी जो दिए गए अनुच्छेद में नहीं था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिले के रूप में जो है चुने गए हैं? तो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों का जो है चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे 10 आकांक्षी जिले हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना कब जारी हुई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 23 दिसंबर 2019। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गांधी जयंती 2019। 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का जो है प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को जो है सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए रायपुर, बी अटल नगर नवा रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर था 2 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है। 51 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था? इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर था प्रियंका बिस्सा। महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान जो है किसे दिया गया? इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी रुक्मणी चतुर्वेदी। तो ये जो 50 प्रश्न है जो सीजी सेक्शन से जो है पूछे गए थे, आगे आने वाले वीडियोस में हम जो इंडिया लेवल पे जो प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है देखेंगे। तो इसी तरह से जो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।